नमस्कार। आज रोड सेफ्टी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखेंगे कि रोड में जब हम ड्राइविंग करते हैं किसी भी व्हीकल को लेके ड्राइविंग किया जाता है उस टाइम में कौन सा जो रोड सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, रोड सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए और कौन सा सेफ्टी रूल्स है, रोड सेफ्टी रूल्स है उसको ऊपर चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। तो हम पहले चालू करते हैं कि कौन सा सेफ्टी जो रूल्स है, नीति नियम है और कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन है ड्राइविंग के दौरान उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि स्पीड लिमिट, कोई भी एरिया का, कोई भी क्षेत्रों का अलग अलग जगह का अलग अलग स्पीड लिमिट होता है। जैसे कि प्लांट की बाहर या नेशनल हाईवे में उसका जो स्पीड लिमिट है दूसरा रहता है और कोई इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो स्पीड लिमिट है वो दूसरा रहता है। तो लोकेशन के हिसाब से जो लोकेशन में जो स्पीड लिमिट मेंशन किया गया है हम हमेशा कोशिश करेंगे उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में उसी स्पीड का मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट के अंदर जो मिनिमम स्पीड लिमिट दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है। तो हम अगर किसी भी व्हीकल को या किसी भी गाड़ी को प्लांट के अंदर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम उसका स्पीड लिमिट 20 है। तो इसका हमेशा ख्याल रखने का। उसके बाद कभी भी हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए, सीट बेल्ट हम हमेशा यूज करना चाहिए। उसके बाद कभी भी ड्राइविंग के समय स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। गाड़ी में बैठ के कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या खड़ा करके भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से कभी भी हमारा गाड़ी में फायर इंसिडेंट हो सकता है, आग लग सकता है, चिंगारी आ सकता है या कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी हम किसी व्हीकल के अंदर बैठे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है। उसके बाद कोई भी व्हीकल में फ्लैग रोल होना चाहिए, रोलर बार होना चाहिए, फास्ट एड किट होना चाहिए। ये सारे चीज़ कभी भी कोई भी व्हीकल चलाने से पहले है कि नहीं है चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो उसको एक बार वहाँ पे ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। फास्ट एड किट का बहुत इम्पोर्टेंस है। कभी भी कोई भी व्हीकल में कभी भी कहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट हो सकता है, कहाँ पे कुछ कट्टा फिटा हो सकता है, कहाँ पे कुछ चोट आ सकता है, तो फास्ट एड किट होने से हमको इमीडिएटली उससे राहत मिलता है। उसके बाद कोई भी जो भी हम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी गाड़ी में IVMS का इस्तेमाल होना चाहिए। IVMS यानी इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम GPS भी बोलते हैं। ये गाड़ी को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। जैसे कि कोई भी गाड़ी हमारा जो चल रहा है कौन सा लोकेशन में है और उसका ड्राइविंग स्पीड क्या है, ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया है कि नहीं है, या गाड़ी कहाँ पे स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, ये सारे चीज़ ये जो IVMS है GPS सिस्टम है, इसे ये पता चल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो गाड़ी है उसमें IVMS ये सेट ऑफ होना चाहिए। उसके बाद हम कभी भी व्हीकल चला रहे तो उसको जर्नी मैनेजमेंट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम अगर व्हीकल चला रहे हो तो कहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसका एक प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान में हम कभी उसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि उसका जो प्लान है, प्लान के हिसाब से मुताबिक अलग अलग सीज़न में अलग अलग उसका टाइमिंग रहता है। जैसे कि समर का सीज़न, गर्मी के टाइम में शाम को 8 बजे तक, और जो विंटर सीजन है ठंड के टाइम में शाम को 7 बजे के बाद, अगर आपके पास ड्राइविंग प्लान नहीं है, जर्नी प्लान नहीं है तो ड्राइविंग नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली बात करेंगे प्लांट के अंदर जो स्पीड है और 20 है, लेकिन जो हाईवे की बात करेंगे और हाईवे की बात किया जाए तो जैसे कि कोई मेन रोड है, नेशनल हाईवे रोड है, उसमें जो उसका स्पीड लिमिट रहेगा 100 रहता है। उसके बाद कोई अगर स्लोप के ऊपर अगर हमारा गाड़ी जा रहा है, प्लांट की बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो ड्राइविंग रूल्स है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट में 40 किलोमीटर पर आवर्स उसका जो स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट है। उसके बाद कोई गैच रोड, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता, उसी ऐसे रास्ता में हम 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से रनिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ये बाहर के हिसाब से, ये जो रूल रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं ये बाहर के हिसाब से।
ये हमारा प्लांट के अंदर इतना स्पीड पे नहीं चलेगा। और कोई अगर सैंड एरिया है जहाँ पे कि रेती भरा हुआ है, ऐसे एरिया में अगर हम व्हीकल ड्राइविंग कर रहे हैं बाहर, तो वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, 20 to 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये है बाहर का शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन हमारे जो प्लांट के अंदर है, और कोई भी एरिया में, कोई भी लोकेशन में अलग अलग उसका स्पीड लिमिट दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम अपना अपना स्पीड लिमिट देख लेंगे और कोशिश करेंगे प्लांट का जो भी स्पीड लिमिट है उसको हमेशा ये करेंगे। उसके बाद इसमें जो IVMS दिया हुआ है, इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें क्या है, ये हमेशा देखेंगे कि गाड़ी चलाने से पहले ये है कि नहीं है। उसके बाद रैग रिपोर्ट का देखेंगे, जैसे कि ये हमारा रेड कलर अगर वहाँ पे मेंशन किया है तो रिजेक्टेड है, अनसेफ है। अगर वहाँ पे अम्बर कलर है तो उस पर नीड टू मोर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। अगर ग्रीन है तो गुड बिहेवियर हमारा सही है, मतलब हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो कभी भी हम अगर गाड़ी का ड्राइविंग कर रहे, गाड़ी ड्राइविंग करने से पहले ये जो भी रूल रेगुलेशन है इसको हमेशा फॉलो करेंगे। उसके बाद JMP, जर्नी मैनेजमेंट प्लान में 3 चीज़ देखा जाता है, 3 फैक्ट्स रहता है इसका। पहला फैक्ट से ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर सही है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, उस फिजिकली फिट है कि नहीं है, उसको देखा जाता है। उसके बाद फिजिकल कंडीशन देखा जाता है, गाड़ी का कंडीशन सही है कि नहीं है। उसके बाद रोड का कंडीशन देखा जाता है, रोड डैमेज तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, रोड सही है कि नहीं उसको देखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मेडिकल फिटनेस, मेडिकल चेकअप के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे ही कोई अगर ड्राइवर है जिसका उम्र 40 साल के नीचे है, उनके लिए 3 साल में एक बार मेडिकल चेक होना ज़रूरी है। उसके बाद जो 40 से 50 के बीच जिसका जो ड्राइवर का उम्र है, उनको साल में 2 बार चेकअप कराना है। और 50 साल और उससे अगर अधिक है तो सालाना, ये 1 साल में एक बार मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे कि फॉग लेवल, यानी इस रास्ता में अगर कोहरा है तो उस टाइम हम कौन सा नीति नियम देखेंगे। और 100 मीटर तक हमको सामने से दिखाई दे रहा है तो हम ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर 100 मीटर से कम हमको कोहरा में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब तो हम वहाँ पे ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि रोड में मेनली ये जो थोड़ा सा पॉइंट है इसको हमेशा नोट करेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि हमेशा जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करेंगे, सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब भी हम ड्राइविंग कर रहे तो हमारा हाथ खिड़की से बाहर साइड नहीं होना चाहिए, और ड्राइविंग हमेशा लेफ़्ट साइड पे करेंगे। और हम स्पीड लिमिट का फॉलो करेंगे, क्रॉस जो भी हम स्पीड है उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे यूज़ करेंगे, हमारा फोकस हमेशा मिरर में रहेगा। और हम हमारा ड्राइविंग में कॉन्शियस रखेंगे, और जो भी हमारा सेफ्टी रूल्स है उसको हमेशा फॉलो करेंगे। और जो भी बॉस वगैरह है उसके सामने हम कभी मूव ही नहीं करेंगे, टर्न नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा जो भी सेफ्टी का रूल्स रेगुलेशन, इसको हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है।